जनाब जावेद चौधरी अपने कालम 3 दिन तौसिया में लिखते हैं, आप अगर दुनिया के नक्शे पर मेडिटेरेनियन सी देखें तो आपको आखिर में ऊंट का कोहान दिखाई देगा और उस पर ट्यूनस लिखा होगा। ये यूरोप की तरफ से अफ्रीका का पहला और अफ्रीका की जानिब से आखिरी मुल्क है। समंदर की दूसरी जानिब इटली, फ्रांस और स्पेन हैं। ट्यूनस के मानी पहला मकाम है। दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनस है। दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात में करताज के आसार कदीमा हैं। करताज ज़माना क़ब्ल मसीह में बड़ी और मजबूत सल्तनत होती थी। इसने कई बार रोमन एम्पायर को नाकों चने चबवाए। करताज के सिपा सालार हनीबाल ने 218 क़ब्ल मसीह में रोमन एम्पायर पर हाथियों से हमला किया और रोम की ईंट से ईंट बजा दी। लिहाजा रूमी बादशाहों ने तंग आकर करताज पर पूरी ताकत से हमला किया और 202 क़ब्ल मसीह में सारी सल्तनत तार तार कर दी। करताज को जलाकर मिस्मार कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद करताज के आसार आज भी ट्यूनस शहर के मुज़ाफ़ात में मौजूद हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यूनेस्को ने 1979 में करताज को आलमी विरसा करार दे दिया था। ट्यूनस माजी में क्योंकि करताज का पहला मकाम पहला पड़ाव होता था, अलहज़ा ये ट्यूनस कहलाता रहा और ये आज भी कहलाता है। मैं 30 नवंबर को 3 दिन के लिए ट्यूनस गया। मैं वहाँ क्यों गया? इसकी 4 वजूहात थीं। पहली वजह, मैंने बचपन में दरसी किताबों में ट्यूनस का जिक्र पढ़ा था। हमारे ज़माने के सिलेबस में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों का जिक्र होता था। मैंने इस ज़माने में पढ़ा था पाकिस्तान ने ट्यूनस की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। हमने ट्यूनस के लीडरों को पासपोर्ट्स भी दिए थे। लिहाजा आज़ादी के बाद ट्यूनस ने अपनी 2 अहम सड़कें कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पतरस बुखारी के नाम मंसूब कर दी थी। ट्यूनस तवील अरसा पाकिस्तान को अपना मोहसिन भी करार देता रहा, लेकिन हमने फिर दूसरे दोस्तों की तरह अपने इस दोस्त को भी फरामोश कर दिया। दूसरी वजह, मोरक्को के शहर फास की यूनिवर्सिटी अल-क़रवीन थी। ये जामिया ट्यूनस के शहर कीरवान की एक ताजिर की बेटी ने कायम की थी और ये दुनिया में डिग्री जारी करने वाली पहली यूनिवर्सिटी थी। मैंने 3 बार ये यूनिवर्सिटी विज़िट की और गाइड ने हर बार ये बताया अल-क़रवीन यूनिवर्सिटी बनाने वाला ख़ानदान ट्यूनस के शहर कीरवान से हिजरत करके यहाँ आया था और मैंने हर बार सोचा अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो मैं कीरवान ज़रूर जाऊँगा। तीसरी वजह अरब स्पेन थी। ट्यूनस दुनिया का पहला अरबी मुल्क है जिसने 2011 में अपने सदर ज़ैन अलाब्दीन बिन अली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाकर अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी। सदर बिन अली अवामी एहतजाज से घबराकर सऊदी अरब में पनागुज़ीन हो गए, जिसके बाद अरब दुनिया में हौसला पैदा हुआ और मिस्री अवाम ने हुस्नी मुबारक, शामी अवाम ने बिशार अल असद, लीबिया के लोगों ने कर्नल क़ज़ाफ़ी और मोरक्को, इराक़, अल्जीरिया, लबनान और सूडान के लोगों ने अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया और ये मुल्क भी ट्यूनस की तरह सियासी तब्दीलियों का हदफ बनते चले गए। और चौथी वजह इब्न खल्दून और तारिक बिन ज़ियाद थे। तारिक बिन ज़ियाद ट्यूनस के बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इब्न खल्दून भी 1332 में ट्यूनस में पैदा हुआ था और उसकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ट्यूनस ही में गुजरा था। मैं इन दोनों मशाहिर के फुटप्रिंट भी तलाश करना चाहता था और उसके साथ साथ ट्यूनस शुमाली अफ्रीका का पहला मुसलमान मलिक भी था। अक़बा बिन नाफ़े ने 670 में ट्यूनस फ़तह किया और इस्लाम ट्यूनस से होता हुआ पूरे अफ्रीका में फैल गया। अब के लिए शायद ये इत्तला नहीं हो, रोमन क़ब्ल मसीह में ट्यूनस को अफ्रीकी कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बर्र-ए-आज़म इस नाम से मंसूब हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आइबेक्स का ग्रुप बना और हम 30 लोग ट्यूनस पहुँच गए। ये पाकिस्तान से ट्यूनस का पहला सियाहती ग्रुप था और इस ग्रुप के लिए पाकिस्तान में ट्यूनस के सफ़ीर बुरहान अल-कमाल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ट्यूनस इस्लामी मुल्क है। 99% लोग मालिकी सुन्नी हैं। ये कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन साथ साथ इंतहाई लिबरल भी हैं। पूरे मुल्क में चीज़ हैं और गर्मियों में पूरे यूरोप से 10-15 लाख सयाह ट्यूनस आकर ये तमाम चीज़ आबाद कर देते हैं। मुल्क में सैकड़ों होटल और रिज़ॉर्ट हैं। हमें 2 रातें हमामत में गुजारने का मौका मिला। ये ट्यूनस शहर का हमसाया टाउन है। आबादी 1 लाख है, लेकिन गर्मियों में यहाँ 3 लाख सयाह आ जाते हैं। हमामत के 2 किलोमीटर के साहिली इलाके में 70 होटल हैं, जिनमें 51 5 स्टार हैं। आप इससे मुल्क के बाकी इलाकों का अंदाज़ा कर लीजिए। टूरिज़्म उनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पहली इंडस्ट्री ज़राअत है। ये लोग दुनिया का बेहतरीन जैतून उगाते हैं। स्पेन के बाद ट्यूनस जैतून एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये जैतून के बाद अंगूर की दुनिया की बेहतरीन शराब बनाते हैं और उसकी एक्सपोर्ट से अरबों रुपए कमाते हैं। पूरा मुल्क सियाहती मकाम है। मुल्क का आधा हिस्सा सहारा में आता है।
दुनिया के इस अजीम सहरा में भी ट्यूनस ने खैमा बस्तियां आबाद करके दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। स्टार वार की पहली फिल्म इसी सहरा में फिल्माई गई थी। इसके सीट अभी तक वहां मौजूद हैं और हर साल लाखों सयाह उनकी ज़ियारत के लिए मातमाता और लाग्रिंडे डवने के टाउन में आते हैं और स्टार वार के सीट देखते हैं। ट्यूनस शहर के मुज़ाफ़ात में सैयदी बो सईद नाम का छोटा सा पहाड़ी टाउन है। बो सईद अपने सफ़ेद घरों, नीली खिड़कियों और पथरीली गलियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका कैफ़े सैयदी शबाना दुनिया भर के लिए सियाहती अट्रैक्शन है। मैंने इस कैफ़े में ज़िंदगी में पहली बार बादाम की चाय पी। ये लोग बादाम की छीली हुई गिरियों में पुदीने की चाय डाल देते हैं और उसका जायका बदल जाता है। कैफ़े की लोकेशन शानदार है। ये मुख्तलिफ ट्रसेस से होता हुआ समंदर के किनारे पहुंच जाता है। अपने फिल्मों में यूनान का शहर सीन तोरेती देखा होगा। सैयदी बो सईद इसकी होबहू नकल है। ये टाउन अरब के एक बुजुर्ग सैयद अबू सईद अलबाजी ने 11वीं सदी में आबाद किया था। इलाका इससे कबल जबल मीनार कहलाता था, लेकिन उनकी बरकत से यह सैयदी बो सईद हो गया। टाउन अपने मुसव्विरों, फ़नकारों और मौसीकारों की वजह से मशहूर हुआ और उसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तक पहुंच गई। सैयदी बो सईद के घर पुराने और छोटे हैं और उनमें सफ़ेद और नीला रंग हावी है। आप अगर समंदर से देखें या फिर ड्रोन व्यू लें तो टाउन की सफ़ेदी और नीला रंग आपको फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेगा। मैं 2 बार सैयदी बो सईद गया और दोनों मर्तबा मेरा दिल वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कदीम पथरीली गलियों में दर्जनों कैफ़े, रेस्तोरां और दुकानें हैं। शाम के वक्त मौसीकार आ जाते हैं और ये मुख्तलिफ चौराहों में खड़े होकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं और लोग खड़े होकर उन्हें दाद देते हैं। मकानों की छतों पर रेस्तोरां, कैफ़े और सिटिंग स्पेसेस हैं। शाम के वक्त तमाम छतें आबाद हो जाती हैं और समंदर की हुआ और पानी में डोलती डूबती रोशनियां इस मंजर को मज़ीद ख्वाबनाक बना देती हैं। सैयदी बो सईद वाकई लाइफ टाइम तजर्बा है। अरब शहर के कदीम इलाकों को मदीना और मार्केट को कस्बा कहते हैं। ट्यूनिस के तमाम शहरों में भी मदीना मौजूद हैं और ये खूबसूरत और साफ़ सुथरे भी हैं। ट्यूनिस शहर सफाई और खूबसूरती में यूरोप से बहुत आगे है। हमारे ग्रुप को किसी जगह कचरा, गंदा हुजूम दिखाई नहीं दिया। लोग हार्न तक नहीं बजाते, ट्रैफिक भी जैम नहीं होती और इस सारे बंदोबस्त के साथ हमें किसी जगह पुलिस और फौज भी दिखाई नहीं दी। लोग धीमे, मीठे और शाइस्ता हैं। लड़ते, झगड़ते और बहस नहीं करते, भिखारी न होने के बराबर हैं। ख़वातीन भी काम करती हैं, हिजाब और जीन्स दोनों नज़र आती हैं। लोग बेतहाशा सिगरेट पीते हैं। शायद ये लोग सिगरेट नोशी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। ख़वातीन भी दिल खोल कर सिगरेट नोशी करती हैं। गाड़ियों के अंदर से भी तंबाकू की बो आती है और कैफ़े और रेस्तोरानों से भी। गुर्बत है लेकिन करेंसी तगड़ी है। $1 के 3 दिनार आते हैं। औसत आमदनी 350 दिनार है और लोग इसमें भी खुश हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मेहमान नवाज और हमदर्द हैं। अजनबियों से खौफजदा नहीं होते, उन्हें अपने घरों में भी ठहरा लेते हैं। देहात भी साफ़ सुथरे हैं। जैतून का तेल, शहद और पनीर बहुत इस्तेमाल करते हैं। तिब का शोबा बहुत मजबूत है। ट्यूनिस के डॉक्टर पूरे यूरोप में मिलते हैं और ये माहिर भी होते हैं। अस्पताल और क्लिनिक बहुत अच्छे हैं, लिहाजा लोग इलाज के लिए यूरोप से आते हैं। जड़ी बूटियों की सनत भी तगड़ी है। तमाम शहरों में मसालों और जड़ी बूटियों की दुकानें हैं। यास्मीन की खुशबू और तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहाँ यास्मीन की खुशबू ज़रूर मिलेगी। मुल्क क्राइम फ्री है। आप दिन रात किसी भी वक्त किसी भी तरफ निकल जाएं, आपको कोई शख्स तंग नहीं करेगा। ताहम रश में मोबाइल और पर्स चोरी की आकादा वारदातें होती रहती हैं। टैक्सियाँ महंगी और गैर मियारी हैं। दुकानदार चीज़ों के नर्ख 10 गुना ज़्यादा बताते हैं, लिहाजा अब बड़ी आसानी से 100 दिनार की चीज़ 10 दिनार में ख़रीद सकते हैं और वो भी अगली दुकान पर 5 दिनार की निकलती है। घर खूबसूरत और हवादार होते हैं। सहन में माल्टे का दरख्त और बोगिन बेल ज़रूर होती है। गर्मियों में दर्जाए हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा ये लोग मकानों की दीवारें मोटी बनाते हैं। दूसरी शादी की इजाज़त नहीं और ट्यूनिस की ख़वातीन की उम्रें भी लंबी होती है, लिहाजा ज़्यादातर मर्द अपनी बीवियों से तंग हैं। अब किसी से इसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में पूछ ले, वो फ़ौरन लंबी आह भर कर आसमान की तरफ देखेगा।